महाराज जी से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कभी कभी बचपन से ही मनुष्य के अंदर या बच्चे के अंदर ईश्वर को पाने की भावना, गुरु को पाने की भावना जागृत हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या वो गुरु की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है? महाराज जी ने कहा कि यदि मनुष्य के अंदर सच्ची लगन होती है तो वो परमात्मा और गुरु की प्राप्ति कर सकता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि जौनपुर में एक राजा के राज्य में एक सन्यासी रहा करते थे और बहुत सारे लोग उनके पास सत्संग प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे। उसी गांव की एक महिला प्रातःकाल उठ करके सत्संग सुनती थी और उसके बाद वो रामायण और गीता का पाठ किया करती थी। उनका एक बालक था जो हमेशा अपनी माता के प्रवचनों को और माता के गीता और रामायण के पाठ को सुना करता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि माँ, आँख बंद करके तुम किसका ध्यान करती हो? माँ ने कहा कि बेटा, मैं आँख बंद करके गुरु के द्वारा दिए गए उद्देश्यों का पालन करती हूँ और उसका स्मरण भजन करती हूँ ताकि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूँ और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। बेटे ने कहा कि माँ, इन सब करने से क्या होता है? कहेंगे सब करने से ही मनुष्य संसार रूपी सागर से आसानी से पार हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा भी अपनी माँ के साथ सत्संग प्रवचन सुनने के लिए जाया करता था। कुछ दिनों के बाद जब उसकी माता का देहांत हो गया तो वह गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पंचतत्व का बना हुआ शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है जो कि परम तत्व में जाकर विलीन हो जाती है। इसके बाद गुरुजी ने उसको नामदान की दीक्षा दी और समझाया कि इसका सुमरन भजन करके तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। बेटे के अंदर सच्ची लगन थी और वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। वो गुरुजी की रोज़ सेवा करता, सुमरन भजन करता। धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब महाराज जी उससे बहुत ही खुश रहते थे कि हमारे इतने सारे शिष्यों में ये बिल्कुल ही अलग है, ये परमात्मा और गुरु की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को गुरु की प्राप्ति हो गई। ये बात महाराज जी अच्छी तरह से जान गए थे। जब वो अपना शरीर छोड़ने का उनका समय आया तो उन्होंने उसको बुला करके कहा कि बेटा, अब मैं इस शरीर को छोड़ने जा रहा हूँ। संसार जगत के लोगों को सत्संग प्रवचन सुनाना, उनका कल्याण करना और भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाना, नाम सुमरन के माध्यम से ही मनुष्य संसार रूपी सागर से पार जा सकता है। उसने गुरुजी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। गुरुजी ने अपनी सारी रूहानियत की शक्तियाँ उसे प्रदान कर दी और कहा, मेरी बख्शीश और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, मुझे ऐसा वर दे दो, गुण गान करूं तेरा, तेरी ज्योति जले मन में, मैं ध्यान करूं तेरा। इसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद उसने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया था। गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ दिया। बच्चा धीरे धीरे गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। जो भी लोग आते थे आश्रम में, उनको सत्संग सुनाना, प्रवचन देना और उसके बाद नामदान की दीक्षा देना। वो हमेशा यही समझाया करता था कि बिना गुरु के किसी भी का भी इस संसार रूपी सागर से पार नहीं जा सकता है, क्योंकि गुरु ही उसे नामदान की दीक्षा दे करके उसके अंदर के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश में लाता है, जिसका सुमरन भजन करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने का प्रयत्न करता है। जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं उनके समस्त कार्य पूरे होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी हैं या जो भी बच्चा है गुरु पर आश्रित है,
और परमात्मा पर आश्रित हो जाता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक बना सके, क्योंकि बिना गुरु के किसी का भी पार उतारा नहीं हो पाता है। जो गुरु की बातों का अनुकरण करते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।